Bismillahirrahmanirrahim. So, listener, today we are going to discuss about respiratory system, anatomy and physiology of respiratory system. In this lecture, we are going to discuss about what is respiratory system and what is respiration. Then we will go to differentiate between respiratory system and respiration. So, first of all, we will define what is a respiratory system. So, respiratory system is a system that consists of lungs and air passages that are involved in the intake of oxygen and the exchangement of gases with blood. ठीक है ना। तो सिंपली क्या हुआ, रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम है जो मुश्तमिल होता है लंग्स और एयर पैसेजेस पे। ठीक है ना। एयर पैसेजेस जिस तरह नोज नेजल कैविटी हो गई, फेरिंग्स हो गए, ठीक है ना, नेजोफेरिंग्स हो गया, फिर उसके बाद ओरोफेरिंग्स हो गया और फिर लेरिंजोफेरिंग्स, ठीक है ना, और उसके बाद फिर ट्रेकिया आ गया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सारे क्या एयर पैसेजेस हैं। तो हमने कहा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है ये मुश्तमिल होता है लंग्स और एयर पैसेजेस में। ठीक है ना। जिसका पर्पस क्या है, टू एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस या टू एक्सचेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बॉडी। ठीक है ना। सच सिस्टम इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है ना। अब सेकंड जो थिंग है वो रिस्पायरेशन। ठीक है ना। तो हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज रिस्पायरेशन। ठीक है ना। तो रिस्पायरेशन इज एक्चुअली इट्स अ फिनोमिना, while respiratory system is a system that consists of different body parts। ठीक है ना। तो रिस्पायरेशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, respiration is a phenomena of exchangement of gases like oxygen and carbon dioxide between atmosphere and body। ठीक है ना। such phenomena is called respiration। ठीक है ना। तो simple respiration terms, ठीक है ना, क्या हुआ, ये एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस होती हैं बिटवीन बॉडी एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। ये फिनोमिना होता है विद द हेल्प ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी हेल्प, उनकी मदद की वजह से रिस्पायरेशन का फिनोमिना होता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। रिस्पायरेशन कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। ठीक है ना। उन तीन चीज़ों को हम डिटेल में हम उन पे बात करेंगे। नंबर वन जो है ना वेंटिलेशन, सेकंड पॉइंट जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल रिस्पायरेशन, एंड थर्ड वन इज सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें मिल के क्या बनाती हैं, रिस्पायरेशन बनाती हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, व्हाट इज वेंटिलेशन। ठीक है ना। सो वेंटिलेशन इज कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है ना। ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन मिलके क्या बनाती हैं, वेंटिलेशन बनाती हैं। ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल इंस्पायरेशन या इनहेलेशन हम किसे कहते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन या इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स वी कॉल्ड इनहेलेशन। ठीक है ना। व्हाइल एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन वी कॉल्ड रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। ठीक है ना। तो ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, वेंटिलेशन। ठीक है ना। सो सिंपली वेंटिलेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है ना। अब होगा क्या, ड्यू टू द वेंटिलेशंस जो ऑक्सीजन होगी या गैसेस होंगी वो एटमॉस्फेयर से मूव करते हुए कहाँ जाएंगे, हमारे लंग्स तक जाएंगे। ठीक है ना, थ्रू वेंटिलेशन प्रोसेस। ठीक है ना। एट द एंड ऑफ वेंटिलेशन ये जो ऑक्सीजन है ये लंग्स के अल्विलाई तक पहुंच जाएगी। अब लंग्स के अल्विलाई में एक दूसरा फिनोमिना होगा। ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ठीक है ना। अब होगा क्या, जब ऑक्सीजन वेंटिलेशन के थ्रू हमारे लंग्स तक आएंगी, ठीक है ना, और लंग्स के जो फाइनल पॉइंट हैं जिसको हम क्या कहते हैं, अल्वियोलाई। ठीक है ना। एट द लेवल ऑफ अल्वियोलाई एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड टेक प्लेस। ठीक है ना। दिस एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स एंड द ब्लड इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ठीक है ना। जो सेकंड थिंग की हम बात करते हैं। ठीक है ना। तो सेकंड थिंग क्या हुई, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। सो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन इज एक्चुअली एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन अल्वियोलाई ऑफ द लंग्स एंड द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। ठीक है ना। अब उसमें होता क्या है, अब जो एयर हमारे अल्वियोलाई तक पहुंच गई है उस एयर के अंदर
ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। अब इन अल्विलाई के गिर्द बंच ऑफ कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना। इन कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, वीनस ब्लड होता है, ठीक है ना। और ये वीनस ब्लड एक्चुअली आता कहाँ है, वहाँ हार्ट से हमने जो बात की थी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके आती है, लंग्स के राइट एंड लेफ्ट लंग्स तक, ठीक है ना। फिर ये जो पल्मोनरी आर्टरी है जो एक्चुअली इसके अंदर वीनस ब्लड होता है, ये फाइनली डिवाइड एंड सब डिवाइड होके अल्विलाई के गिर्द कैपिलरीज बनाती हैं, ठीक है ना। तो इन कैपिलरीज के अंदर वीनस ब्लड होता है। अब इन वीनस ब्लड के अंदर क्या होता है, इन वीनस ब्लड के अंदर अब ये जो वीनस ब्लड है कैपिलरीज के अंदर, इनके अंदर O2 की मिकदार क्या होती है, लो होती है, और CO2 की मिकदार हाई होती है। जबकि अल्विलाई के अंदर क्या होता है, O2 की मिकदार हाई होती है और CO2 की मिकदार कम होती है। अब होगा क्या, ठीक है ना, एक्चुअली यहाँ ब्लड कैपिलरीज और अल्विलाई ऑफ द लंग्स के अंदर जो गैसेस हैं उनमें डिफरेंस है। अल्विलाई के अंदर जो गैस है उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जबकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार कम है। सो देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज़ अ कंसंट्रेशन डिफरेंस, ठीक है ना। तो होगा क्या, अल्विलाई के अंदर से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके कहाँ आ जाएगा, कैपिलरीज के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। और कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा थी और अल्विलाई के अंदर कम थी, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ब्लड से डिफ्यूज होकर अल्विलाई के अंदर आएगा, ठीक है ना। तो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ड्यू टू द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड्स ऑफ ब्लड एंड अल्विलाई, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा, एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस होगी थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है ना। तो इस डिफ्यूजन के प्रोसेस से अल्विलाई और उसके सराउंड जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस होंगी। ऑक्सीजन जो है ना वो अल्विलाई से मूव करते हुए कहाँ जाएंगी, ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो ब्लड से मूव करते हुए अल्विलाई के अंदर आएंगे, ठीक है ना। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो अब अल्विलाई के अंदर आई है ये दोबारा बॉडी से बाहर निकलेगी, और अब ये जो ब्लड है जो अब पहले डीऑक्सीजनेटेड था अब ऑक्सीजनेटेड हो गया है, ये ब्लड दोबारा पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, ठीक है ना। और फिर हार्ट से क्या होगा, थ्रू एवोटा डिफरेंट ब्लड आर्टरी, ठीक है ना, ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। सो एट द लेवल ऑफ अल्विलाई द एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड अल्विलाई इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेकंड थिंग के अंदर एक और चीज़ भी है, इंटरनल रिस्पायरेशन, ठीक है ना। अब जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू उधर हार्ट में जाएगा, हार्ट जो है ना डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू ये सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। अब हम सेकंड बात करते हैं एट द लेवल ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज लेवल पे कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना। अब होगा क्या, टिश्यू लेवल पे अब वहाँ पे देखो जो ब्लड कैपिलरीज हैं इनके अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना। टिश्यूज लेवल पे जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स देयर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है ना। जबकि सेल के अंदर क्या होगा, टिश्यूज लेवल पे ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी, ठीक है, लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 और CO2 की मिकदार ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो अब एट टिश्यू लेवल्स पे भी क्या होगा, इन गैसेस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो कैपिलरीज से डिफ्यूज होकर टिश्यूज में जाएगा, और टिश्यूज या सेल्स से, ठीक है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में है वो कहाँ आएगी, ब्लड के अंदर आएगी, ठीक है ना। सो एट टिश्यू लेवल द एक्सचेंजमेंट ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड द टिश्यूज आर सेल्स इज कॉल्ड इंटरनल रिस्पायरेशन, ठीक है ना। तो ये सेकंड बात हो गई, ठीक है ना। सो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एट द लेवल ऑफ alveoli where the exchangement of gases between alveoli and blood capillaries is called external respiration, while internal respiration at the level of tissues the exchangement of gases between blood capillaries and the tissue is called
इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है ना। अब जो लास्ट पॉइंट है वो सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। अब देखें इंटरनल रेस्पिरेशन की मदद से ऑक्सीजन जो है ना वो सेल लेवल तक पहुंच गया है, ठीक है ना। अब सेल के अंदर ये ऑक्सीजन यूटिलाइज होगा, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन किस पे यूटिलाइज होगा, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, ठीक है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है जिसके नतीजे में एनर्जी बनती है, ठीक है ना। और ये एनर्जी जो है ना हर एक सेल की बुनियादी ज़रूरत है टू परफॉर्म देयर फंक्शन, ठीक है ना। सो रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ दिस three major things, ठीक है ना। नंबर वन इज वेंटिलेशन, that we define it simply consists of inspiration and expiration, and the second one is external or internal respiration. External respiration, we define the exchangement of gases between alveoli of the lungs and the capillaries surround the alveoli is called external respiration, while internal respiration is the exchangement of gases between blood capillaries and the body cells is called internal respiration, ठीक है ना। and the last one is cellular metabolism, ठीक है ना। cellular metabolism is actually chemical reactions that take place inside the cells where oxygen and glucose are utilized for the formation of energy, ठीक है ना। so this energy is the basic need of every cells to perform their functions, ठीक है। so next we will define the function of respiratory system.